नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह ठाकुर हमारे YouTube चैनल जीएस पे संजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी किस पर, नाउन के बारे में जाना था कि नाउन होता क्या है और नाउन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो नाउन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कॉमन, प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो आप लोग को वो सब समझ आया होगा। और आज हम चर्चा करेंगे किस पर? आज हम किसके बारे में जानेंगे? नंबर ऑफ नाउन के बारे में। नंबर ऑफ नाउन होता क्या है? तो चलिए आइए जानते हैं कि नंबर ऑफ नाउन होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि नंबर ऑफ नाउन होता क्या है। अब देखिए, नंबर ऑफ नाउन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आपका काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, नंबर ऑफ नाउन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन इसी में छुपा हुआ है। क्या? काउंट। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। काउंट मतलब क्या होता है? गिनना। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं? जिस नाउन को हम गिन सकते हैं। ठीक है, जिस नाउन को हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, वो क्या होता है आपका? काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन क्या होगा? जिसको हम गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको हम गिन नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेफिनेशन दे रखी है इसकी। एक तो क्या हो गई कि जिसको हम गिन सकते हैं वो क्या होता है? आपका काउंटेबल नाउन। और जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या होता है? आपका अनकाउंटेबल नाउन। एक और यहाँ पे डेफिनेशन दी रखी है कि अ नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। कहने का मतलब क्या है? जिसका हम क्या बना सकते हैं? जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं वो क्या कहलाता है? आपका काउंटेबल नाउन। एंड यहाँ पे दिया दे रखा है क्या? अ नाउन विच कांट बी मेड प्लूरल इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन का हम क्या नहीं बना सकते? जिस नाउन का हम क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते, वो क्या कहलाता है? आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब प्लूरल होता क्या है? प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है? तो काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है? आपका 2 प्रकार का होता है। आइए जानते हैं किसके बारे में? आपका सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन कितने प्रकार का होता है? आपका 2 प्रकार का। कौन कौन सा? एक सिंगुलर सिंगुलर नंबर और आपका प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है? तो आइए जानते हैं सिंगुलर नंबर। तो आइए जानते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो सिंगुलर नंबर क्या होता है? जो ऐसा नाउन जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्थान का क्या कराता है? बोध कराता है। ऐसा नाउन जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है या दर्शाता है, वो क्या कहलाता है? आपका सिंगुलर नाउन। और प्लूरल नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन या प्लूरल नंबर क्या होता है? ऐसा नाउन जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाना? आपका प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन या प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन क्या कहलाएगा? आपका जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा। ठीक है, किसी एक। तो जैसे मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा पेन, आ पेन। ठीक है, मैंने लिखा क्या? बुक,
मैंने लिखा क्या, बैग। ठीक है, सिंगुलर नंबर क्या होते हैं, जो ऐसा नाउन जो किसके बारे में बताएगा, सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा। ठीक है, मैंने लिखा क्या, आ पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेन, यहाँ पे क्या है आपका, सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे बुक लिखा तो बुक क्या है आपकी, सिंगुलर नाउन है। बैग क्या है यहाँ पे आपका, सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन क्या होता है, प्लूरल नंबर क्या होता है, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बताता है। ठीक है, तो जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे क्या, मैंने कर दिया क्या यहाँ पे, पेन्स। ठीक है, बुक का क्या कर दिया मैंने, बुक्स। तो सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो सिंगुलर कोई भी नाउन में एस या ईएस लगाकर हम उसको क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। किसी भी नाउन में एस या ईएस, किसी भी नाउन में एस या ईएस लग जाने से वो नाउन कैसा हो जाता है आपका, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, और एस और ईएस आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसके भी कुछ कितने 13 से 14 रूल हैं। ठीक है, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके 13 से जो 14 रूल हैं वो उसमें मैं बता दूंगा, और साथ ही उसमें अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बता दूंगा। अगर यहाँ पे वो 13 से 14 रूल अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। ठीक है, और उतना टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए इस मतलब सिंगुलर नंबर से प्लूरल, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन कैसे बनाते हैं उसके रूल के बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है, या सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो जो किसी सिंगुलर नाउन क्या होता है, जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा आपका, सिंगुलर नंबर। और प्लूरल नंबर क्या होगा, ऐसा नाउन जो दो या दो से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताएगा वो क्या कहलाएगा आपका, प्लूरल नंबर। और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ईएस लगाकर। ठीक है, उसके भी कुछ रूल हैं, वो मैं आपको कोई भी एक मतलब सेपरेट वीडियो बना के उसमें आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया कि सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल नंबर क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पेन क्या था आपका, सिंगुलर था, उसमें एस लगाने से वो क्या बन गया आपका, प्लूरल बन गया। यहाँ पे बुक क्या थी आपकी, सिंगुलर थी, उसमें एस लगा दिया तो क्या बन गया, वो आपका प्लूरल बन गया। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो एक तो क्या, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होता है, और जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक और डेफिनेशन क्या दे रखी है, अ नाउन विच कैन बी मेड प्लूरल। ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अ नाउन विच कांट बी मेड प्लूरल, जिसका हम क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते, वो क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका हम प्लूरल नहीं, जिसका हम क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका, काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने लिखा क्या, पेन। ठीक है, तो ये पेन है, पेन को हम गिन सकते हैं यहाँ पे, हाँ गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन और ये 3 पेन। ठीक है, पेन को गिन सकते हैं तो किस में आ जाएगा आपका, काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। पेन का हम क्या प्लूरल बना सकते हैं, हाँ इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, पेन को क्या कर देंगे यहाँ पे, पेन्स, तो इसका क्या बन जाएगा, ये सिंगुलर और ये प्लूरल, तो हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं और गिन भी सकते हैं। तो ये आपका कौन सा नाउन होगा, आपका काउंटेबल नाउन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या, बॉय। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बॉय, तो बॉय को क्या हम गिन सकते हैं, लड़कों को क्या हम गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं।
ठीक है, क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाना आपका काउंटेबल नाउन। बॉयज क्या था आपका, बॉय क्या था आपका सिंगुलर, और इसमें एस लगाकर उसको क्या बना दिया हमने प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल और अपोस्ट्रोफी एस पर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन समझ में आया, क्या होता है जिसको हम गिन सकते हैं और जिसका हम क्या बना सकते हैं प्लूरल बना सकते हैं। अब क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम क्या नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, और दूसरा क्या जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मैंने लिखा क्या आपका क्या लिखा मैंने वाटर। ठीक है, क्या लिखा वाटर लिखा, तो वाटर क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है, क्या आप इसको गिन सकते हैं कि एक वाटर, ये दो वाटर, ये ठीक है, तो आप वाटर को क्या नहीं कर सकते गिन नहीं सकते। और इसका क्या प्लूरल बना सकते, वाटर का आप वाटर्स कर सकते, वाटर वाटर का आप क्या वाटर कर सकते, इसमें एस आई एस लगा सकते, तो आप क्या नहीं इसको इसमें एस आई एस नहीं लगा सकते। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या वुड। ठीक है, क्या लिखा मैंने वुड, तो वुड भी क्या है आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, लकड़ी क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, लकड़ी को आप गिन नहीं सकते। ठीक है, लकड़ी किस में आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ना आप इसको गिन सकते हैं, ना इसका आप क्या कर सकते हैं प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसमें एस या ई एस नहीं लगा सकते, इसका क्या रहेगा सिर्फ वुड ही रहेगा। जैसे आपने इसमें एस लगा दिया, इसमें एस लगा दिया, यहाँ पे क्या था आपकी वुड मीन्स क्या होती है, क्या होती है लकड़ी, और जैसे इसमें एस लगाया तो क्या बन जाता है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वुड्स मीन्स क्या हो जाता है आपका जंगल, वुड्स मीन्स क्या हो जाता है आपका जंगल। ठीक है, तो वुड्स का क्या नहीं बनेगा कभी प्लूरल नहीं बनेगा, और ना आप वुड्स को क्या कर सकते हैं, वुड को क्या कर सकते हैं आप गिन सकते हैं, और उसमें एस ई एस लगा दिया तो क्या उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि काउंटेबल क्या होता है और काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं अब जेंडर के बारे में कि जेंडर होता क्या है। तो जेंडर कितने प्रकार का होता है आपका, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, कॉमन मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, जो किसको दर्शाता हो, मेल को दर्शाता हो। ठीक है, जो किसको दर्शाता हो, पुरुष को दर्शाता हो। मस्कुलाइन मीन्स क्या होता है पुल्लिंग। ठीक है, तो जो किसको दर्शाता हो, मेल को दर्शाता हो, तो मेल को क्या करता हो रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या मैन। ठीक है, मैन यहाँ पे लिखा तो किसको दर्शाएगा आपका मस्कुलाइन जेंडर दर्शाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या फादर। ठीक है, तो वहां पर किसको दर्शाएगा मस्कुलाइन जेंडर को दर्शाएगा। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या बॉय, टाइगर। ठीक है, तो ये सब किसको दर्शा रहे हैं मस्कुलाइन जेंडर को दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, किसको फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, जो किसको दर्शाता हो फीमेल को दर्शाता हो, मतलब किसको दर्शाता हो स्त्री के बारे में बताता हो। ठीक है, वो आपका क्या होता है फेमिनाइन जेंडर। जैसे लिखा क्या वुमेन, वुमेन किसको दर्शा रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे लिखा क्या मदर, तो मदर किसको रिप्रेजेंट करेगा आपका फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या गर्ल। ठीक है, और टाइगर के क्या हो जाएगा आपका टाइग्रेस। ठीक है, अब आपका क्या है कॉमन नाउन, तो कॉमन जेंडर। ठीक है, तो जो जो ये किसको दर्शाता है मेल को भी दर्शाएगा और
किसको दर्शाएगा, फीमेल को भी दर्शाएगा। ठीक है, दोनों को दर्शा सकता है, या तो मेल को दर्शा सकता है या फीमेल को भी दर्शा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, इसकी एग्जांपल देखें तो क्या है, जैसे लिखा क्या, स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा क्या, टीचर, तो टीचर आपका क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या, चाइल्ड, तो वहां पे बच्चा क्या हो सकता है, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो कॉमन जेंडर किसको दर्शा सकता है, किसको दर्शाता है, या मेल को भी दर्शाता है और फीमेल को भी दर्शाता है। ठीक है, अब क्या है आपका न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो ये किसको दर्शाएगा, ये नॉन लिविंग थिंग्स को दर्शाता है, नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट को दर्शाएगा। मतलब नॉन लिविंग मतलब निर्जीव वस्तुओं को दर्शाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, कार, तो कार क्या है आपकी, नॉन लिविंग है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर क्या है आपका, नॉन लिविंग है। ठीक है, जेंडर होता क्या है, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल। अब मस्कुलाइन क्या होता है, जो किसको दर्शाएगा, सिर्फ पुरुष को दर्शाएगा, मेल को दर्शाएगा। ठीक है, फेमिनाइन क्या होता है, जो किसको दर्शाएगा, फीमेल को दर्शाएगा। कॉमन क्या होता है, जो मेल और फीमेल दोनों को दर्शाएगा। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताएगा या निर्जीव वस्तुओं को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं कुछ जेंडर के क्या है, की पॉइंट है। ठीक है, तो पहला की पॉइंट क्या है, कॉमन जेंडर में फेमिनाइन जेंडर का बोध कराने के लिए। ठीक है, पहली बात, कॉमन जेंडर होता क्या है, कॉमन जेंडर जो किसको रिप्रेजेंट करता हो, मेल को भी रिप्रेजेंट करता हो और मेल को भी रिप्रेजेंट करता हो और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता हो। ठीक है, तो कॉमन जेंडर में फेमिनाइन जेंडर का बोध कराने के लिए फीमेल, लेडी, गर्ल, वुमेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कॉमन जेंडर जो क्या बताता है हमें, मेल के बारे में बताएगा और फीमेल के बारे में बताएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला क्या, स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट कौन सा स्टूडेंट है, कि वो मेल है या फीमेल है, तो मेल या फीमेल को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में किसका, फीमेल, लेडी, गर्ल, वुमेन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, मिसेस कपूर, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, मिसेस कपूर गेव टू अ फीमेल चाइल्ड। अब देखो यहाँ पे चाइल्ड क्या है आपका, चाइल्ड क्या है आपका, कौन सा जेंडर है आपका, ये आपका कॉमन जेंडर है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि वो मेल है, बच्चा कैसा है, मेल, उन्होंने जन्म दिया है जिस बच्चे को, तो वो कैसा, वो क्या है आपका, मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो यही आप इंडिकेशन देने के लिए हम कॉमन जेंडर के पहले हम किसका यूज करते हैं, फेमिनाइन जेंडर का। यहाँ पे मैंने क्या यूज कर दिया, फीमेल चाइल्ड, मतलब उन्होंने किसको जन्म दिया है, एक बच्ची को जन्म दिया है। ठीक है, मिसेस कपूर ने एक बच्ची को जन्म दिया है। ठीक है, तो ये आप इसका एक की पॉइंट है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, सेकंड क्या है, सामान्यता लेडी का प्रयोग जेंडर का इंडिकेशन देने के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जनरली। ठीक है, जनरली लेडी का प्रयोग जेंडर के इंडिकेशन के लिए नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ जगह इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या, इज दिस
लेडीज कॉलेज। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिखा, इज दिस लेडीज कॉलेज। तो यहां पे आपका क्या, लेडीज क्या है आपका, गलत है। ठीक है, लेडीज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहां पे क्या करेंगे आप, किसका यूज करेंगे, वुमेन कॉलेज। क्या है, लड़कियों का कॉलेज है। ठीक है, तो जनरली लेडीज का यूज नहीं होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे आपका क्या, कोई भी सोशल रैंक पर आपकी कोई महिला है। ठीक है, सोशल रैंक पर कोई महिला है, या फिर कोई जैसे फेमस सिंगर है, तो उसके आगे आप लेडी का यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा क्या, लेडी आईपीएस। लेडी आईपीएस, लेडी सिंगर। तो जो सोशल रैंक पर है जो, और जो क्या है, फेमस है, तो उनके आगे हम क्या लगा सकते हैं, लेडी लगा सकते हैं। लेकिन जनरली लेडी का हम यूज इंडिकेशन के लिए नहीं करते, जेंडर इंडिकेशन के लिए नहीं कर सकते। मतलब किस जेंडर के लिए, फीमेल जेंडर इंडिकेशन के लिए हम लेडी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर कोई सोशल रैंक पर है, सामाजिक पद पर है, या फिर क्या है आपका कोई फेमस सिंगर है, तो उसके लिए हम लेडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, तो आप लोग बताना वो सही है या गलत। मैंने लिखा सी इज अ फेमस लेडी डॉक्टर। तो बताइए, इसमें कहीं आपको एरर दिख रहा है, सी इज अ फेमस लेडी डॉक्टर, इसमें एरर दिख रहा है आपको। तो आपका यहाँ क्या क्या नहीं आएगा, आपका लेडी नहीं आएगा। देखो, डॉक्टर एक क्या है, सोशल रैंक पर है, तो उसके आगे वैसे तो जैसे बात करें तो उसके आगे आप लगा सकते हैं कि लेडी डॉक्टर। लेकिन यहाँ पे लेडी, लेडी का हम लेडी, फीमेल, वुमेन, वुमेन, इन सब का यूज क्यों करते हैं, कोई भी लिंग बताने के लिए, जेंडर बताने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन वैसे तो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सोशल रैंक है, लेकिन यहाँ पे यूज क्यों नहीं हो रहा, उसका दूसरा रीजन क्या है। यहाँ पे सोशल रैंक पर है तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे यूज, आपको कहीं दिख रहा है, क्योंकि क्यों नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें पहले से ही क्या इंडिकेशन दे दिया हमने, क्या, सी। उन्होंने पहले से ही बता दिया है, सेंटेंस में शुरुआत में ही बता दिया है कि वो क्या है, कोई लड़की है। ठीक है, या कोई औरत है। तो सी का मतलब क्या होता है, सी क्या है आपका, एक प्रोनाउन है जो किसके बारे में बताता है, लड़की के बारे में बताता है। तो उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि वो लड़की है, तो यहाँ पे लेडी का यूज हम नहीं करेंगे। और लेडी भी क्या बताता है, इंडिकेशन के लिए यूज, इंडिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका लेडी नहीं आएगा। तो चलिए आइए जानते हैं हम केस ऑफ नाउन के बारे में, कि नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है। ठीक है, नाउन का प्लेस क्या है। तो नाउन के कितने, नाउन के 3 प्रकार से केस होते हैं। कौन कौन से, आपका सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, और पजेसिव केस होगा। ठीक है, पजेसिव मतलब क्या होता है आपका, अधिकार। पजेशन मतलब क्या होता है आपका, अधिकार। अब देखो, आप लोग को पता होगा कि एक कंप्लीट सेंटेंस में, मैंने पहली वीडियो में बताया था कि एक कंप्लीट सेंटेंस में क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट हम यूज करते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है आपका, सब्जेक्ट, प्लस क्या होती है, वर्ब, प्लस क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट, प्लस क्या होते हैं आपके, अदर वर्ब। ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस में इतने एलिमेंट होते हैं,
सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो सब्जेक्ट के स्थान पे आता है वो क्या कहलाता है आपका सब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है वो क्या कहलाता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन, जब नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए। ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए, या फिर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा, मतलब किस स्थान पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज होगा वो कौन सा केस कहलाएगा आपका, जो शुरुआत में यूज होगा वो क्या, कौन सा केस कहलाएगा आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, जो शुरुआत में यूज होगा वो क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्टिव केस, जो किसके रूप में होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा। जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाए वो क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज हुआ वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ वो सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ वो क्या कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। शुरुआत में क्या मिलता है आपको सब्जेक्ट, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्या, मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जिस नाउन या प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। अब देखो, अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका सब्जेक्टिव केस। फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, लास्ट में क्या मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे यूज होने वाले नाउन को क्या बोलेंगे हम ऑब्जेक्टिव केस। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, राम goes to स्कूल। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा क्या, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, अब देखो ये क्या कहलाना आपका सब्जेक्ट, गोज क्या है आपकी वर्ब, और स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट। अब ये समझ नहीं आ रहा हो, कोई टेंशन नहीं है, जब मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तभी वहां पे मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी क्या केस ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं, तो अभी सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी जरूरी है। जितना समझ में आए उतना समझ लो, बाकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गोज टू स्कूल। अब राम क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, गोज क्या है वर्ब है, और स्कूल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और राम क्या है आपकी एक नाउन है, क्या है नाउन है, और कौन सी नाउन है आपकी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ गया आपका नाउन आ गया, क्या है, क्या आ गया आपका नाउन आ गया। ठीक है, तो राम क्या कहलाना आपका, राम क्या कहलाना आपका सब्जेक्टिव केस। ठीक है, और स्कूल भी क्या है आपका नाउन है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो स्कूल क्या कहलाना आपका ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, और पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव केस मतलब अधिकार, हिज ओवन्स कार। ठीक है, उसकी खुद की क्या है कार है, हिज ओवन्स कार।
जब हम क्या बताते हैं, किसी भी चीज पर क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं। जब हम किसी भी चीज पर क्या बताते हैं, अधिकार बताते हैं, तो वो क्या होता है आपका पजेसिव केस। पजेसिव केस में एक तो आर्टिकल प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है और अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है। जब हम क्या बताते हैं वहां पे अपना किसी भी चीज पर अधिकार बताते हैं। तो अपोस्ट्रोफी एस और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, कोई भी नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं, उसके बारे में जो उसके रूल हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के, वो मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, उसमें मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया कोई बात नहीं, सब जब सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।